कभी सोचा है, जब हम किसी एथलीट को हवा में लगभग उड़ते हुए एक हैरत अंगेज छलांग लगाते देखते हैं या किसी स्प्रिंटर को रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार से फिनिश लाइन पार करते देखते हैं, तो उस कमाल की प्रतिभा के पीछे असल में क्या काम कर रहा होता है? उस हर एक मूवमेंट के पीछे एक छिपा हुआ विज्ञान है, बायोमैकेनिक्स। ये एक ऐसा विज्ञान है जो मानव शरीर को किसी साधारण शरीर की तरह नहीं, बल्कि एक अविश्वसनीय हाई परफॉर्मेंस मशीन के रूप में देखता है। एक ऐसी मशीन जो फिजिक्स के उन्हीं नियमों पर चलती है जिन पर यह पूरा ब्रह्मांड चलता है। ये इस बात की पड़ताल है कि हमारी हड्डियां, हमारी मांसपेशियां और हमारे जोड़ मिलकर वो हैरान कर देने वाले कारनामे कैसे करते हैं। तो चलिए, आज इसी मानव मशीन के ब्लूप्रिंट को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि ये एथलीटों को बेहतर बनाने और उन्हें चोटों से बचाने में कैसे मदद करता है। तो आज हम बायोमैकेनिक्स के इस सफर को कैसे तय करेंगे? हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम मानव शरीर को एक मशीन की तरह देखने के आइडिया से रूबरू होंगे। फिर हम गति को देखने के 2 अलग-अलग नज़रियों यानी उसके 2 पहलुओं को समझेंगे। इसके बाद हम परफॉर्मेंस के उस ब्लूप्रिंट की बात करेंगे जो एथलीटों को उनका बेस्ट देने में मदद करता है। और आखिर में हम देखेंगे कि ये सारा विज्ञान लैब से निकलकर असल में खेल के मैदान पर कैसे काम करता है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है मानव मशीन का परिचय। इस सेक्शन में हम इस कमाल के आइडिया को एक्सप्लोर करेंगे कि एक एथलीट का शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं, बल्कि एक बहुत ही जटिल, शक्तिशाली और कुशल मशीन है जो पूरी तरह से फिजिक्स के नियमों के हिसाब से चलती है। तो सवाल यह है कि ये बायोमैकेनिक्स या जैव यांत्रिकी आखिर है क्या चीज? देखिए, इसे ऐसे समझिए, जैसे हर गैजेट के साथ एक यूजर मैनुअल आता है जो बताता है कि वो कैसे काम करता है। बायोमैकेनिक्स हमारे शरीर का यूजर मैनुअल है, खासकर तब जब हमारा शरीर गति में होता है। ये विज्ञान 2 दुनियाओं को एक साथ लाता है, बायोलॉजी जो हमारे शरीर के जीवित हिस्सों को समझती है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो बलों और गति के सिद्धांतों को समझती है। जब कोई एथलीट दौड़ता है तो उसके शरीर पर एक साथ कई बल काम कर रहे होते हैं। उसकी मांसपेशियों का अंदरूनी बल, जमीन से मिलने वाला रिएक्शन फोर्स, हवा का प्रतिरोध और गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव। बायोमैकेनिक्स इन सभी बलों का विश्लेषण करता है ताकि हम समझ सकें कि मूवमेंट कैसे पैदा होता है और सबसे जरूरी, उसे और बेहतर और कुशल कैसे बनाया जा सकता है। और जानते हैं सबसे मजेदार बात, इसका राज तो इसके नाम में ही छुपा है, बायोमैकेनिक्स। चलिए इसे तोड़ कर देखते हैं। पहला हिस्सा है बायो यानी जैव। इसका मतलब है जिंदा, यानी हमारे शरीर के जीवित हिस्से, वो चीजें जो हमें चलाती हैं। हमारी हड्डियां, हमारी मांसपेशियां और हमारे जोड़, ये हमारे शरीर का वो जैविक हार्डवेयर है। और दूसरा हिस्सा है मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी। ये फिजिक्स का वो हिस्सा है जो हमें बताता है कि चीजें क्यों और कैसे हिलती हैं, उन पर लगने वाले बलों का क्या असर होता है। तो जब ये दोनों मिलते हैं, बायो और मैकेनिक्स, तो हमें मिलती है मानव गति की पूरी साइंस। ये हमें ये समझने की ताकत देता है कि हमारा जैविक हार्डवेयर फिजिक्स के नियमों के तहत कैसे काम करता है, जो कि किसी भी मूवमेंट को समझने की कुंजी है। तो शरीर एक मशीन के रूप में, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये वाकई में सच है। जब एक एथलीट एक्शन में होता है तो हम उसकी हर हरकत को इंजीनियरिंग की नज़र से देख सकते हैं। हम सिर्फ ये नहीं देखते कि वो दौड़ रहा है, हम देखते हैं कि एक जटिल मशीनरी काम कर रही है। ये सोच ट्रेनिंग से सारे अंदाजे हटा देती है और उसकी जगह ले आती है सटीकता। हम मसल्स के फोर्स को न्यूटन में नाप सकते हैं, जोड़ों के घूमने की रफ्तार डिग्री प्रति सेकंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी फॉर्मूला 1 कार को परफेक्शन के लिए ट्यून किया जाता है। हर हिस्से को अधिकतम शक्ति और दक्षता के लिए ऑप्टिमाइज किया जाता है। बायोमैकेनिक्स कोच और एथलीट को यही वैज्ञानिक नजरिया देता है। चलिए इस मशीन के पुर्जों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। हमारी हड्डियां, ये सिर्फ हमारे शरीर का ढांचा नहीं है, ये हैं लीवर्स यानी उत्तोलक। ये मांसपेशियों से मिलने वाले जोर को कई गुना बढ़ा देती हैं, जिससे हम भारी वजन उठा पाते हैं या तेजी से दौड़ पाते हैं। फिर आती हैं हमारी मांसपेशियां। ये क्या है? ये हमारे शरीर की पावरफुल मोटर्स हैं, जो शरीर की केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल फोर्स में बदलती हैं और हमें आगे बढ़ाती हैं। और इन दोनों को जोड़ते हैं हमारे जॉइंट्स यानी जोड़। ये किसी बेहतरीन इंजीनियरिंग वाले कब्जों की तरह हैं। कुछ कब्जे जैसे हमारी कोहनी सिर्फ एक दिशा में मुड़ते हैं, तो कुछ जैसे हमारा कंधा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होने की वजह से हमें लगभग हर दिशा में घूमने की आज़ादी देते हैं। इन्हीं लीवर्स, मोटर्स और कब्जों का तालमेल ही हर एक मूवमेंट को संभव बनाता है।
तो अब जब हमने ये समझ लिया है कि शरीर एक मशीन है, तो सवाल उठता है कि हम इस मशीन की गति को एनालाइज कैसे करते हैं। यहीं पर आते हैं गति के दो पहलू। बायोमैकेनिक्स में किसी भी मूवमेंट को समझने के दो बिल्कुल अलग अलग तरीके हैं, काइनेमैटिक्स और काइनेटिक्स। एक के बिना दूसरा अधूरा है और इन दोनों का फर्क समझना एक एथलीट की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए बहुत जरूरी है। तो पहला है काइनेमैटिक्स या शुद्ध गतिकी। आसान भाषा में कहें तो काइनेमैटिक्स वो है जो हमें दिखाई देता है। ये गति का क्या और कैसे वाला हिस्सा है। इसमें हम ये नहीं पूछते कि मूवमेंट क्यों हुआ, हम सिर्फ उसे नापते और डिस्क्राइब करते हैं। जैसे एक स्प्रिंटर कितनी रफ्तार से भागा, या एक जंपर ने कूदते वक्त अपने घुटनों को किस एंगल पर मोड़ा, उसने फिनिश लाइन तक पहुंचने में कितना समय लिया। ये सब काइनेमैटिक्स है। सोचिए, जब कोई कोच वीडियो फुटेज देखकर किसी एथलीट की टेक्निक को एनालाइज करता है तो वो असल में काइनेमैटिक्स का ही इस्तेमाल कर रहा होता है। वो सिर्फ देख रहा है कि क्या हुआ, लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। ये सिर्फ असर है, कारण नहीं। ये लाइन सोचिए, एक कोच अपने एथलीट से कह रहा है, लैंडिंग के समय तुम्हारे पैर का एंगल सही नहीं था। ये एक परफेक्ट काइनेमैटिक ऑब्जर्वेशन है। कोच ने सिर्फ एक बाहरी नापी जा सकने वाली चीज पर फोकस किया, पैर का एंगल। उसने ये नहीं बताया कि एंगल गलत क्यों था, क्या मांसपेशियां थक गई थी या ताकत कम थी। उसने सिर्फ वो बताया जो उसने देखा। ये फीडबैक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे एथलीट को एक साफ टारगेट मिलता है कि उसे क्या ठीक करना है। वो अपनी अगली कोशिश में उस एंगल को सुधारने पर ध्यान दे सकता है। लेकिन ये अभी भी अधूरी जानकारी है, क्योंकि ये समस्या की जड़ तक नहीं पहुंचती। तो अगर काइनेमैटिक्स क्या का जवाब देता है, तो काइनेटिक्स हमें बताता है क्यों। काइनेटिक्स या बलगतिकी हमें पर्दे के पीछे ले जाता है। ये उन अनदेखी ताकतों का अध्ययन है जो उस मूवमेंट को पैदा करती हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि मांसपेशियों ने कितना फोर्स लगाया, जमीन से कितना घर्षण मिला, या गुरुत्वाकर्षण का क्या असर हुआ। काइनेटिक्स हमें बताता है कि एक बॉक्सर को एक पावरफुल पंच मारने के लिए कितनी ताकत चाहिए, या एक गोल्फर को गेंद को दूर तक हिट करने के लिए कितना टॉर्क पैदा करना होगा। ये वो इंजन है जो उस गाड़ी को चलाता है जिसे हम काइनेमैटिक्स में देखते हैं। ये हमें सिर्फ असर नहीं बल्कि उसका कारण भी बताता है। अब उसी कोच की बात करते हैं। इस बार वो कहता है, तुम ऊंचा इसलिए नहीं कूद पा रहे क्योंकि तुम्हारी पिंडली की मांसपेशियां कमजोर हैं। देखा आपने फर्क? अब कोच सिर्फ ये नहीं बता रहा कि क्या गलत हो रहा है, वो ये भी बता रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये एक क्लासिक काइनेटिक्स एनालिसिस है। उसने एक काइनेमैटिक ऑब्जर्वेशन, ऊंचा न कूद पाना, को एक काइनेटिक कारण, कमजोर मांसपेशियां से जोड़ दिया है। ये कहीं ज्यादा पावरफुल फीडबैक है, क्योंकि अब समाधान सिर्फ एंगल ठीक करो नहीं है, बल्कि मांसपेशियों को मजबूत करो है, जो समस्या की जड़ पर काम करता है। ये काइनेटिक्स की ताकत है। तो चलिए इससे एक बात साफ साफ समझ लेते हैं। काइनेमैटिक्स हमें बताता है कि क्या हुआ। ये गति का बाहरी रूप है, उसका असर है। ये सवाल पूछता है, शरीर कैसे हिला। दूसरी तरफ काइनेटिक्स हमें बताता है कि क्यों हुआ। ये गति के पीछे की वजह है, उसका कारण है। ये पूछता है, शरीर क्यों हिला। और किसी भी एथलीट को पूरी तरह से समझने के लिए हमें इन दोनों को एक साथ देखना होगा। सिर्फ काइनेमैटिक्स पर फोकस करना यानी सिर्फ तकनीक सुधारना, ऐसा ही है जैसे गाड़ी की बॉडी को चमका देना लेकिन इंजन को ठीक ना करना। असली परफॉर्मेंस तब आती है जब तकनीक यानी काइनेमैटिक्स और ताकत यानी काइनेटिक्स दोनों एक साथ काम करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास अपनी एनालिटिकल टूल किट तैयार है। हम जानते हैं कि क्या देखना है, काइनेमैटिक्स, और क्यों पूछना है, काइनेटिक्स। तो अब हम इन टूल्स का इस्तेमाल कैसे करेंगे एक एथलीट की परफॉर्मेंस का ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए। ये ब्लूप्रिंट दो बहुत ही महत्वपूर्ण आइडियाज पर आधारित है, मोशन यानी गति के प्रकार और एफिशिएंसी यानी दक्षता। चलिए अब हम इन्हीं की दुनिया में उतरते हैं। खेलों में लगभग हर मूवमेंट को हम 3 बेसिक कैटेगरी में बांट सकते हैं। सबसे पहले है लीनियर मोशन या रेखीय गति। ये तब होती है जब पूरा शरीर एक सीधी लाइन में एक साथ आगे बढ़ता है, जैसे 100 मीटर का धावक या हवा में फेंकी गई बास्केटबॉल। फिर है एंगुलर मोशन या कोणीय गति। इसमें शरीर एक पॉइंट या एक्सिस के चारों ओर घूमता है। एक जिम्नास्ट को बार पर झूलते हुए सोचिए, या एक क्रिकेट बॉलर के हाथ को घूमते हुए देखिए। लेकिन असल में ज्यादातर खेल इन दोनों का कॉम्बिनेशन होते हैं, जिसे हम कहते हैं जनरल मोशन। एक साइकिल चलाने वाले को ही देख लीजिए, उसकी बॉडी सीधी आगे बढ़ रही है, ये लीनियर मोशन है, और उसके पैर पैडल पर गोल गोल घूम रहे हैं, ये एंगुलर मोशन है।
टॉप लेवल पर परफॉर्म करने का मतलब ही इन गतियों को परफेक्टली कंबाइन करना है। तो ठीक है, हमें मोशन के टाइप पता चल गए, लेकिन इससे सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, कोई एथलीट इन सब में महारत कैसे हासिल करता है? सिर्फ ये जानना काफ़ी नहीं है कि लीनियर और एंगुलर मोशन होते हैं। उन्हें परफेक्ट बनाने का, उनसे बेस्ट रिजल्ट निकालने का राज क्या है? खासकर जब जीत और हार का फैसला मिलीसेकेंड्स या सेंटीमीटर्स में होता है। एक एथलीट कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि उसका हर मूवमेंट, हर एक्शन उसे जीत के करीब ले जा रहा है? इसका जवाब बायोमैकेनिक्स के एक बहुत ही गहरे और जरूरी कॉन्सेप्ट में छिपा है। और वो राज है एक शब्द में, एफिशिएंसी, यांत्रिक दक्षता, यानी मैकेनिकल एफिशिएंसी। ये बायोमैकेनिक्स का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी आइडिया है। देखिए, लक्ष्य सिर्फ तेज भागना, ऊंचा कूदना या जोर से फेंकना नहीं है। असली लक्ष्य ये है कि ये सब कम से कम एनर्जी खर्च करके किया जाए। हर एथलीट के पास एनर्जी का एक लिमिटेड टैंक होता है। जो एथलीट अपनी एनर्जी को बेकार की हरकतों में बर्बाद नहीं होने देता और सीधे परफॉर्मेंस में लगाता है, वही चैंपियन बनता है। मैकेनिकल एफिशिएंसी का मतलब है कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट। ये सिर्फ बेहतर परफॉर्मेंस ही नहीं देता, बल्कि एथलीट को थकावट और चोटों से भी बचाता है। तो ये मैकेनिकल एफिशिएंसी है क्या? सीधी सी बात है, ये किए गए काम और खर्च हुई एनर्जी का अनुपात है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, दो वेटलिफ्टर हैं, दोनों एक ही वजन उठा रहे हैं। पहला इसे बिल्कुल स्मूथ, परफेक्ट टेक्निक से उठाता है। दूसरा उसी वजन को उठाने में कांपता है, हिलता डुलता है और बहुत ज्यादा मेहनत करता है। नतीजा, दोनों ने काम तो बराबर किया, वजन तो उतना ही उठाया, लेकिन दूसरे ने बहुत ज्यादा एनर्जी बर्बाद कर दी। उसकी मैकेनिकल एफिशिएंसी बहुत कम थी। बायोमैकेनिक्स का काम ही यह है कि एथलीट को उस पहले वेटलिफ्टर की तरह बनाए, एफिशिएंट, स्मूथ और पावरफुल, ताकि एनर्जी की एक भी बूंद जाया ना हो। इसे समझने का एक और बहुत अच्छा तरीका है, एक साइकिल का उदाहरण। सोचिए, एक पुरानी जंग लगी साइकिल है जिसके टायर में हवा कम है और चेन ढीली है। उसे चलाने में कितनी मेहनत लगेगी? आपकी आधी से ज्यादा ताकत तो साइकिल की इन कमियों से लड़ने में ही चली जाएगी। ये एक अनएफिशिएंट एथलीट है। अब सोचिए एक टॉप एंड रेसिंग बाइक की, जो पूरी तरह से ट्यून्ड है, हवा से भरी है और तेल से चिकनी है। उसे चलाने में जरा भी मेहनत नहीं लगती। आपका हर पेडल स्ट्रोक सीधी रफ्तार में बदल जाता है। ये एक एफिशिएंट एथलीट है। एक अच्छे कोच का काम ठीक यही है। वो एक एक्सपर्ट मैकेनिक की तरह एथलीट की बॉडी को ट्यून करता है, जोड़ों को चिकना करता है, मूवमेंट्स को सही करता है और फ्रिक्शन कम करता है, ताकि वो कम मेहनत में ज्यादा तेज चल सके। तो हमने थियरी समझ ली, कॉन्सेप्ट्स जान लिए। अब वक्त है इस सारे विज्ञान को मैदान पर उतारने का। चलिए देखते हैं कि ये सारे सिद्धांत असल दुनिया में, खेल के मैदान पर कैसे काम करते हैं, कैसे फिजिक्स के नियम मेडल में बदलते हैं और कैसे ये एक एथलीट को सिर्फ जिताते नहीं बल्कि उसका करियर भी बचाते हैं। एक नंबर, 45 डिग्री, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये फिजिक्स में परफेक्शन का कोड है। अगर आपको किसी चीज को सबसे ज्यादा दूर फेंकना है और हम हवा के असर को भूल जाएं, तो 45 डिग्री का एंगल सबसे अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल स्पीड और वर्टिकल स्पीड के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाता है। इससे कम एंगल पर चीज जल्दी जमीन पर गिर जाती है और इससे ज्यादा एंगल पर वो ऊपर तो जाती है, पर दूर नहीं। ये 45 डिग्री वो जादुई आंकड़ा है जो कई खेलों में जीत और हार तय कर सकता है। और ये सिर्फ किताबों की बात नहीं है, मैदान पर देखिए। जब एक लॉन्ग जंपर टेक ऑफ बोर्ड से हवा में उछलता है या जब कोई जैवलिन थ्रोअर भाला फेंकता है, तो उनका सबसे बड़ा लक्ष्य यही होता है कि वो अपने शरीर या भाले को 45 डिग्री के सबसे करीब वाले एंगल पर लॉन्च कर सकें। बायोमैकेनिक्स हमें यही बताता है। कोच अपने एथलीट की स्पीड, काइनेटिक्स और टेक्निक, काइनेमैटिक्स पर इसलिए काम करते हैं ताकि वो इस परफेक्ट लॉन्च एंगल को हासिल कर सकें। ये दिखाता है कि कैसे विज्ञान अंदाजे की जगह ले लेता है और एथलीट को एक साफ मैथमेटिकल टारगेट देता है जिस पर काम करना होता है। अब जमीन से हटकर पानी में चलते हैं। यहां दुश्मन बदल जाता है। यहां एथलीट का सबसे बड़ा दुश्मन है पानी का प्रतिरोध, जिसे हम ड्रैग फोर्स कहते हैं। ये एक ऐसी ताकत है जो आपको लगातार पीछे खींचती है। तो यहां बायोमैकेनिक्स का लक्ष्य क्या है? ड्रैग को कम से कम करना। और इसका राज है बॉडी की पोजीशन। एक तैराक की कोशिश होती है कि वो अपने शरीर को पानी में एक टॉर्पीडो की तरह बिल्कुल सीधा और स्ट्रीमलाइन रखे। सिर की पोजीशन में बस जरा सा बदलाव या हाथ का एंगल थोड़ा सा गलत होने पर ड्रैग बहुत बढ़ सकता है और कीमती सेकंड्स बर्बाद हो सकते हैं। ये मैकेनिकल एफिशिएंसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। ताकत को पानी से लड़ने में नहीं, बल्कि पानी को चीरकर आगे बढ़ने में लगाना। और इससे पहले कि हम इसे समेटें, एक आम कंफ्यूजन को दूर करना बहुत जरूरी है। काइनेसियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स में फर्क क्या है?
ये दोनों शब्द अक्सर एक साथ इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये एक नहीं है। इसे ऐसे समझिए, काइनेसियोलॉजी शरीर के पुर्जों की लिस्ट है। ये क्या का जवाब देती है, यानी कौन सी मांसपेशी काम कर रही है, कौन सी हड्डी हिल रही है। ये शरीर की एनाटॉमी है। वहीं बायोमैकेनिक्स उस मशीन की फिजिक्स है। ये कैसे और क्यों का जवाब देती है, यानी वो मांसपेशी कितना फोर्स लगा रही है, उस हड्डी पर कितना दबाव पड़ रहा है। तो अगर काइनेसियोलॉजी पूछती है कौन सी मसल सिकुड़ी, तो बायोमैकेनिक्स पूछता है उसने कितनी ताकत पैदा की। तो कुल मिला के बायोमैकेनिक्स एक कोच को 2 सुपर पावर्स देता है। पहली सुपर पावर है परफॉर्मेंस को बढ़ाना। विज्ञान का इस्तेमाल करके एक कोच एथलीट की तकनीक में वो छोटे छोटे लेकिन बेहद जरूरी बदलाव कर सकता है जो उसे पोडियम तक पहुंचा सकते हैं। ये एक एथलीट को अच्छा से बेहतरीन बनाने का साइंस है। लेकिन दूसरी सुपर पावर शायद इससे भी ज्यादा कीमती है, और वो है चोट से बचाव। बायोमैकेनिक्स से हम ये समझ सकते हैं कि किसी मूवमेंट के दौरान जोड़ों और मसल्स पर कितना स्ट्रेस पड़ रहा है। इस जानकारी से कोच तकनीक को ऐसे बदल सकता है जिससे चोट का खतरा कम हो जाए और एथलीट का करियर लंबा और स्वस्थ रहे। ये सिर्फ मेडल जिताना नहीं है, ये करियर बचाना भी है। तो ये सब जानने के बाद अब हम एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। हर एक मूवमेंट एक कैलकुलेशन है। अगली बार जब कोई खेल देखा जाए तो क्या नजरिया वही रहेगा, या आप किसी स्प्रिंटर को दौड़ते देख उसके कदमों के एंगल और जमीन पर लगने वाले फोर्स के बारे में सोचा जाएगा? किसी क्रिकेटर को शॉट मारते देख क्या बल्ले की स्पीड और टॉर्क की अनदेखी ताकतें नजर आएंगी? हर एथलेटिक कारनामा असल में बायोलॉजी और फिजिक्स का एक खूबसूरत संगम है। तो अगली बार सिर्फ खेल को मत देखिए, उसके पीछे के विज्ञान को देखिए, उन छिपी हुई ताकतों को देखिए जो हर जीत और हर हार की कहानी लिखती हैं।